आपका चुप रहना ही आपका सबसे जोरदार जवाब है। आपको पता है, जिस इंसान ने ना चुप रहने की आदत डाल दी, कम बोलने की आदत डाल दी, रिएक्शन ना देने की आदत डाल दी और खुद पे कंट्रोल करने की आदत डाल दी ना, वो इंसान हमेशा लाइफ में उच्च स्तरीय जीवन जीता है। बहुत सारे झमेलों से, बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है और लाइफ में आगे बढ़ता जाता है और कभी भी ना दुखी नहीं रहता और लोग उसका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप खुद पे कंट्रोल कर सको और ज़्यादा रिएक्शन ना दो, गलत रिएक्शन ना दे, मतलब चुप रहो थोड़ा सा और गलत इंसान से ना उलझे और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है उपमा गांगटा। मैं बनाती हूँ इस चैनल पे आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ एक मोटिवेशनल वीडियोस। देखो होता क्या है कि मान लो किसी इंसान से हमारा आर्गुमेंट हो रहा है, वो इंसान बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो एकदम से हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हमें लगता है कि कैसे इसकी हिम्मत हुई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और हम उसी के लेवल पर गिरकर उसकी तरह ही बातें करने लग जाते हैं और वो इंसान वहाँ से भी मतलब अपने आप को एक लेवल और गिरा देता है और हम वहीं पे पहुँच जाते हैं और वो इंसान अपने आप को और गिरा देता है और हम फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो और गिरा देता है क्योंकि उस इंसान का तो कोई लेवल है ही नहीं, और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना उसके लेवल पे, तो फिर आखिर में हमें हार ही माननी पड़ती है। इससे अच्छा है कि पहले ही इमेजिन कर लो ना कि इस इंसान से उलझूंगा या उलझूंगी तो मतलब परेशानी ही हाथ आएगी और कुछ नहीं होगा। मेरा तो एक लेवल है, एक इज्जत है, एक क्लास है, मुझे तो उसे मेंटेन करके रखना है और उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचना है जहां पे मुझे एम्बेस्ड फील हो। इसीलिए अपने टाइम की, अपने एनर्जी की वैल्यू करो। कई बार क्या होता है कि घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब ताने मारने का शौक होता है। सुबह उठ के ही वो ताने मारने लग जाते हैं, तब तक उनका दिन ही नहीं होता जब तक वो एक दो ताना ना मार दे किसी को। जब तक वो किसी का मन ना दुखा देना, उनको तसल्ली ही नहीं मिलती, उनका दिन ही नहीं होता। वो तो वही चाहेंगे कि उनकी दो चार बातें किसी को तोड़ दे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वहां से अपनी आंखें, अपने कान और अपने मन को हटा कर ना तो कहीं और लगा दो, अपने लक्ष्य की ओर लगा दो कि मैंने लाइफ में करना क्या है, मैं इस इंसान से उलझूं या अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दूं। यही सोचना चाहिए कि अगर मैंने इस इंसान को रिएक्शन दिया तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, दुखी होगा। जितना बोल सकता है उसे बोलने दो। उसके बोलने से आपको नुकसान क्यों हो रहा है? उस इंसान को आप वैल्यू ही क्यों दे रहे हो? उससे क्यों उलझ रहे हो? चाहे कोई कितना ही करीबी है, चाहे कितना ही खून का रिश्ता है, बट रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। आपका काम है वहां से दिमाग हटाओ और अपने लक्ष्य की ओर लगाओ। आपको पता है, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट ना उनके लिए सबसे करारा जवाब होगी। वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि जो इंसान आपको सुनाता है ना, वो आपकी खुशी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खासकर स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर को बनाने में लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर इन टॉक्सिक वर्ड्स का कोई भी असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, ना कि इन टॉक्सिक वर्ड्स पर, टॉक्सिक लोगों पर। जितना आप लोगों को सुनोगे ना, उतना आप उनको समझेंगे, उतना ही आप उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे। देखो, जब हमें कोई गलत बोलता है तो जो हमारी इंद्रियां है वो हमारे मन को मैसेज भेजती है, तो हमारा दिमाग, हमारा मन विचलित हो जाता है, मतलब जोरदार जवाब देने का मन करता है। उस टाइम हमारी समझदारी इसी में ही है कि हम चुप रहे, जवाब ना दें। उस समय अगर आप अपने माइंड का यूज करेंगे ना, तो वो इंसान बक बक करेगा और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपको खुश नहीं देख सकते, वो मतलब सोचते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे, तो वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं आपको परेशान करने का, आपको जलील करने का, आपको टोकने का, आपकी इंसल्ट करने का। आप एक जवाब देंगे तो वो दो देंगे, आप दो देंगे तो वो चार देंगे, और क्या पता आज की डेट में आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे और दो चार लोगों को सुनवा देंगे और आपको गलत साबित करेंगे।
खुद को इतना मजबूर और परेशान दिखा देंगे ना लोगों के सामने, लोग आपको जज करने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को डील करने का सबसे आसान तरीका है कि उनको नॉन एग्जिस्टेड मान लो। बात करो बट काम की बात करो, फालतू में बात मत करो। कुछ कह रहे हैं, मुस्कुराओ और वहां से चले जाओ। मतलब कान तक बात जानी चाहिए उनकी, मन तक नहीं। इससे बढ़िया बात और इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब किसी को इतना हक ही ना दो कि कोई आपको परेशान करे, दुखी करे। शांत रहो और उनको ना जोकर बनते देखो, ड्रामा बनते देखो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, मैं तो हार गया, मैं तो कमजोर हूँ। बट धीरे 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 आपको लगेगा कि वो इंसान बोलते बोलते थक जाएगा। जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे तो उसे लगेगा कि यार मेरी बातों का तो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, मैं तो फालतू में ही बोले जा रहा हूँ या बोली जा रही हूँ। तो धीरे धीरे वो इंसान खुद ही पीछे हट जाएगा या शांत हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। आपको पता है, जो इंसान ना कम बोलता है, सीमित शब्दों में बोलता है और स्पष्ट बात बोलता है, उनकी बातें हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होती है, ज्यादा सुनी जाती है। और दूसरी ओर जो इंसान मतलब ज्यादा बोलता है ना, उनको सिर्फ लोग जज करते हैं कि तू बक बक करते रहता है। उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती और लोग उनको ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते और उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। आपको पता है, एक कहावत भी है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब अगर आप कम बोलेंगे तो आपकी मतलब जो मन की बातें हैं वो कम बाहर जाएगी, आपकी सीक्रेट लोगों तक कम बाहर जाएगी, आपकी पर्सनल बातें कम बाहर जाएगी और लोग आपको कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। और अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, एक खुली किताब बन जाते हैं लोगों के सामने, तो आपकी हर सीक्रेट आप लोगों को शेयर करने लग जाते हैं, आपकी हर एक सीक्रेट लोगों तक पहुंच जाते हैं और लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर पाते हैं। और लोग भी आपको आसानी से जज करने लग जाते हैं कि कब आप बनावटी है और कब आप रियल है। खुद को खुली किताब ना बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग समझ ही ना पाए कि ये है क्या। तभी लोग आपको कम से कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बोलो ही मत, चुप रहो, मौन धारण कर लो, ऐसा भी नहीं है। जो बातें मैंने अभी कही आपको, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट जहां पे आपको बोलना है, जहां पे आपको अपना स्टैंड रखना है, बोलना है, वहां पे बिल्कुल क्लियरली बोलो। अपना स्टैंड रखना भी जरूरी है, क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल सीमित शब्दों में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। गलत ना बोलो और लड़ाई ना करो, बट जहां बोलना जरूरी है वहां जरूर बोलो। कोई आप पे गलत इल्जाम लगा रहा है तो क्लियर जवाब दो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके मतलब बोलने से ज्यादा ना आपके एक्शन में मतलब दम होना चाहिए। जैसे मान लो कई लोग होते हैं, बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। आप करके दिखाओ, बोल के नहीं, एक्शन से लोगों को शॉक्ट करो। ज्यादा अपने एक्शन के थ्रू बोलो। हमारे मतलब कामों की भी एक भाषा होती है। लाइफ की एक पॉलिसी बनाओ। बस पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मुझे हमेशा पीसफुल स्टेट में रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से उलझना नहीं है। बेफजूल की लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक लोग, इन सब से दूर रहना है मुझे। इससे हम कमजोर नहीं बनते, कायर नहीं बनते, बल्कि यहाँ हम बिल्कुल समझदार बन जाते हैं और अपनी राह पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। That's it for today. See you in the next video. Thanks for watching. All the best.